हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है साढ़े सात। उसको हम पार्ट वन और पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है देन ऑल्सो साढ़े साथी क्या है ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और दूसरा वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा डीप में रहेगा कि किन हाउस पे दृष्टि रहेगी, कब हमें साढ़े साथी को ज़्यादा इम्पैक्टफुल अपने चार्ट पे मानना चाहिए, कब ये साढ़े साथी आपको थोड़ी सी कम इम्पैक्ट करेगी, राइट। थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन आज ये जो पहला वीडियो है साढ़े साथी का, दैट्स नॉर्मल। और क्यों? क्योंकि साढ़े साथी एक ऐसा शब्द है कि नॉर्मली, राइट, जिसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है उन लोगों को भी साढ़े साथी वर्ड सुनते ही दे नो कि हाँ ये वर्ड हमारा जाना पहचाना तो है। कभी भी ये बात नहीं होगी लाइक दैट कि साढ़े साथी है, काल सर्प योग है, मांगलिक दोष है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमने लाइफ में सुने होते हैं, राइट। सो बाकी टॉपिक को आज नहीं डिस्कस करते। फर्स्ट कम टू द साढ़े साथी। देखो, बेसिक है साढ़े साथी क्या है। तो आपकी जो जन्म राशि है, राइट, जो आपकी जन्म राशि है मतलब कि आपका चंद्रमा जिस राशि में है, अगर आप अपनी पत्रिका खोले और चंद्रमा एक नंबर के साथ लिखा हुआ है, जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पे एक नंबर लिखा है तो आपकी राशि है मेष। अगर जहाँ पे चंद्र लिखा है वहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो आपकी राशि है वृश्चिक। तो जहाँ कहीं पे भी आपका चंद्र लिखा हुआ है उस राशि से अगले घर में जब शनि एंटर होगी तब साढ़े साथी आपकी शुरू हो जाएगी। तो उस हाउस में भी जब तक शनि रहेंगे साढ़े साथी का फर्स्ट पार्ट आपका शुरू हो जाएगा। जब आपका चंद्रमा जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर से गोचर करेगा तब भी आपकी साढ़े साथी कहलाएगी। और लास्ट वाला फेज जब चंद्रमा से एक घर आगे शनि ट्रांजिस्ट करेगा तब भी आपकी साढ़े साथी कहलाएगी। मतलब चंद्रमा से एक घर आगे, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से एक घर आगे, राइट, पीछे और आगे और ऊपर, ये 3 हाउसेस जब शनि ट्रैवल करेगा तब साढ़े साथी कहलाएगी। सो लाइक दैट कि अगर आपका जन्म राशि मतलब कि चंद्रमा वृषभ राशि में है तो जब शनि मेष में एंटर करेगा तब से साढ़े साथी आपकी शुरू हो जाएगी। तो जब तक मेष में रहेगा, बाद में वृषभ में और बाद में मिथुन में, ये 3 राशि में जब तक शनि ट्रैवल करेगा आपके ऊपर साढ़े साथी कहलाएगी। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट द साढ़े साथी। क्यों ये साढ़े साथी वर्ड हुआ? साढ़े साथी, साढ़े मतलब हाफ एंड सात 7, सो 7.5 ईयर्स का ये ट्रांजैक्शन होता है। और जैसे आप जानते ही हैं कि चंद्रमा एक राशि या तो एक घर जो 30 डिग्री है वो स्पैन क्रॉस करने में 2 days 6 आवर्स लेता है। और जब शनि इतनी ही दूरी मतलब कि एक राशि या 30 डिग्री क्रॉस करने में शनि 2.5 ईयर्स लेता है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि शनि को 3 हाउसेस क्रॉस करने हैं। ईच हाउसेस क्रॉस करने में शनि 2.5 ईयर्स लगाएगा। तो 2.5, 2.5 एंड 2.5, राइट। ऐसे लगाओगे तो 2.5, 2.5, 5 एंड वंस अगेन 2.5, सो 7 ईयर्स एंड हाफ, सो 7 साल 6 महीने का ये जो टोटल ड्यूरेशन है उसको हम साढ़े साथी बोलते हैं। अब देखो, बेसिकली आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो यू कैन नो कि मैंने क्या बताया कि शनि जब यहाँ से ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ ट्रैवल करेगा, तो इसको हम साढ़े साथी बोलते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ गोचर ट्रांजिस्ट, राइट। ये गोचर का कॉन्सेप्ट है। तो गोचर तो सभी प्लैनेट का होता है। क्यों हम इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और एक घर आगे से इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, एक घर पीछे तक इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे? और क्यों हमने चंद्र राशि से ही देखा? हम लगन कुंडली से भी तो देख सकते थे। तो वाई, राइट, यही समझना है कि क्यों ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो सबसे पहले जब कभी भी हम चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम D1 चार्ट को इम्पोर्टेंट देते हैं कि भैया D1 देखो, राइट, इसमें प्रॉमिस है कि नहीं, गुड और बैड, वॉट एवर द प्रॉमिस, वो D1 चार्ट में वो प्रॉमिस है कि नहीं वो देखना है। फिर हम आते हैं दशा अंतरदशा में, राइट, कि दशा अंतरदशा ये प्रॉमिस कर रही है कि नहीं रिजल्ट देने के रिगार्डिंग।
एंड द लास्ट फेज जो हमारा आता है वो है ट्रांजिस्ट, राइट। फिर हम लास्ट में ट्रांजिस्ट पे देखते हैं कि भाई ये लगेगा कि नहीं। लेकिन यस, इसके साथ अगेन नॉर्मली अगर उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो हम उसके ट्रांजिस्ट को देखते हैं, अदरवाइज उसके ट्रांजिस्ट को इतना नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी गुरु, राहु, राहु केतु, गुरु और शनि, इसके ट्रांजिस्ट को हम ऑलवेज देखते हैं क्योंकि ये धीमा चलने वाला ग्रह है। सो माना कि शनि का गोचर है, लेकिन शनि उस हाउसेस में 2.5 ईयर्स रहेंगे, बाद में चंद्रमा के ऊपर रहेंगे और बाद में उससे आगे रहेंगे। तो चंद्रमा के आसपास उसका जो इम्पैक्ट है वो लंबे टाइम तक रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उसका हमें नोटिस करना चाहिए। लाइक दैट कि अगर कोई हमारी फैमिली में 1 या 2 दिन के लिए आता है तो दे कैन नॉट चेंज अवर लाइफ बहुत ज़्यादा, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सन हमारे घर में 1 साल, 3 साल, 5 साल लंबे टाइम के लिए रहने को आता है तो यस ऑब्वियसली है कि उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। तो शनि वैसा ही है कि शनि हमारे चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे और उसके ऊपर से 7.5 ईयर्स के लिए चलेगा, तो इसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर पड़ेगा। नेक्स्ट, शायद आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि क्यों ये ट्रांजिस्ट हमने चंद्रमा से ही देखा। हम शुक्र के एक घर आगे पीछे देख सकते थे जहाँ पे आपका नेटल शुक्र है, जहाँ पे आपका लग्नेश है वहाँ से देख सकते थे, बुध के ऊपर देख सकते थे, सूर्य के साथ भी नहीं बनती है तो नेटल में आपका सूर्य कहाँ पे है, सूर्य राशि से भी ये देख सकते थे। क्यों हमने चंद्रमा को ही सिलेक्ट किया, राइट। तो द रीज़न बिहाइंड दैट कि चंद्रमा हमारा मन का कारक है और हमारा मन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आई एम फीलिंग। अगर मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, राइट, लेकिन अगर मैं मन से खुश नहीं हूँ तो मैं उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाऊँगी। एंड सेकेंड, जो प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजिकली थियरी है कि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लानट है, चंचल है, और इसको हम बचपन, जो छोटा बच्चा होता है, शिशु है, उसके साथ हम चंद्रमा को जोड़ते हैं। तो चंद्रमा छोटा बच्चा है, लाइक कि छोटा सा चाइल्ड है कि जिसको काफ़ी सारी एम्बिशियस है, राइट, ये करना है, वो करना है, चंचल है, एक जगह पे टिकेगा नहीं, उसकी काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं, वो लाइफ में सब कुछ गेन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्विक चाहता है। और उसी के साथ अब ये जो एक छोटा बच्चा है उसी के साथ आपने बिठा दिया सैटर्न को, मतलब कि बिठा दिया चंद्रमा के ऊपर से जाएगा तो टोटल जो अपर हैंड है, राइट, वो शनि का रहेगा। वैसे भी ये गोचर का रूल्स है कि जिस प्लानेट के ऊपर से जो भी प्लानेट गुजरेगा, मतलब कि यहाँ पे चंद्रमा से ऊपर से शनि गुजरेगा तो जो प्लानेट ऊपर से ट्रांजिस्ट कर रहा है उसका अपर हैंड रहेगा। तो यहाँ पे शनि का अपर हैंड है और नीचे कौन है, चंद्रमा, कि जो हमने शिशु अवस्था के साथ जुड़ा है। लाइक दैट कि एक छोटा बच्चा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में क्या चाहेगा, ग्रोथ चाहेगा, उसको आगे बढ़ना है, शरारत करना है, उछल कूद करना है, सब कुछ पाना है, राइट। तो ये एक छोटा बच्चा है और उसके ऊपर से शनि गुजरेगा। जो शनि एक मेच्योर प्लानेट है, वृद्धावस्था का कारक है, राइट, धीमा है, चीज़ों को स्लो डाउन कर देगा। जहाँ पे चंद्रमा 2 days 6 आवर में जो डिस्टेंस क्रॉस करता है उसी डिस्टेंस को क्रॉस करने में शनि ने 2.5 ईयर्स लगा दिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक फास्ट मोमेंट प्लानेट है, एक चंचलता का जो प्लानेट है, एक जो छोटा बच्चा है, उसके ऊपर से शनि की जो एकदम से स्लो प्लानेट है, कुंडली का सबसे स्लो मूविंग प्लानेट है, वो गुजर रहा है। सो वेरी क्विक प्लानेट, वेरी स्लो प्लानेट। यहाँ पे बचपन है, यहाँ पे वृद्धावस्था है, यहाँ पे चंचलता है, कुछ करना है, कुछ पा लेना है, यहाँ पे मैच्योरिटी है, शांत है, लाइक दैट विरक्ति का भाव है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये दोनों जो भाव है, राइट, इन दोनों का जो कारकत्व है ये काफ़ी डिफरेंट है। अगर ये दोनों मिल जाए, मतलब कि एक अच्छा वाला कॉम्बिनेशन हो जाए, तो लाइफ कैन बी बेस्ट। लाइक दैट कि अगर एक छोटे बच्चे को शुरुआत से ही कोई ऐसे एल्डरली पर्सन का साथ मिल जाए कि जो उसको गाइड कर पाए, अच्छे से उसको हैंडल कर पाए, दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो, राइट। लाइफ में भी छोटा बच्चा कभी भी अकेले नहीं रह पाएगा, उसको किसी ना किसी हेल्प या गाइडेंस, उसकी निगरानी की ज़रूरत है। लेकिन आप सोचो एट दैट साइड, राइट, वही टाइम पे क्या छोटा बच्चा वो कंफर्ट फील कर पाएगा?
राइट। अगर एक 5-7 साल का बच्चा है, उसके साथ उसके दादाजी हो गए, ही फील सिक्योर, राइट, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सही है, छोटा बच्चा है और उसके साथ उसके दादाजी, दादी, नाना जी, नानी कोई होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर एक उस बच्चे को पूछो तो एट दैट टाइम उसका आंसर यही होगा कि आप मुझे खेलने दो, जाने दो, आप बार-बार मुझे रोक रहे हो, मुझे जाना है, कुछ नहीं होता, आप बेकार के डर रहे हो, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा काफ़ी फ्रीडम चाहेगा, और जबकि जो एल्डरली पर्सन है वो उसको समझाना चाहेगा, लाइफ का लेसन देना चाहेगा। सही है अगर हम समझ जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम चंद्रमा चंचल है तो वो इजीली नहीं समझेगा, और जब तक नहीं समझेगा तब तक शनि उसको समझाने की कोशिश करेगा। और यही बेसिक फंडामेंटल है साढ़े साथी का। अगर आपने शनि की बात समझ ली, राइट, शनि जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, जो लाइफ का लेसन लर्न करवाना चाहता है, वो अगर आपने सीख लिया तो लाइक दैट शनि भी आपको छोड़ देगा। और या तो आपने वो लेसन लर्न कर लिया तो फिर चाहे वो है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। जैसे हम अपना एग्जाम्पल रिपीट करते हैं आगे वाला, कि एक छोटा बच्चा खेल रहा है, उसके दादाजी ने कुछ बोला कि दिस इज़ द डेंजरियस पॉइंट, यहाँ नहीं जाना है, आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम पे वापस घर आना है। अगर इस बच्चे ने ये सारी बात अंडरस्टैंड कर ली और एक्सेप्ट कर ली तो वो हैप्पी है। अगर वो उछल कूद करना चाहता है, अपने दादाजी या नाना जी की बात नहीं सुनता है, तो दैट कैन बी रिस्की, बार बार वो पर्सन रिपीट करेगा। सो यही सेम चीज़ें साढ़े साथी, अगर आपने लेसन लर्न कर लिया, गुड वन, अगर बात नहीं सुनी, बैड वन। ऐसे ही आगे ये भी आपको देखना है कि ये जो शनि है, राइट, वो मेरे चार्ट में किस हाउस को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे दृष्टि डालता है। ये मेरे देखो साढ़े साथी में तो हमने ओनली चंद्रमा का ट्रांजिट ही डिस्कस किया, राइट। तो अगर 2 पर्सन हैं, दोनों की राशि एक हो सकती है लेकिन लगन अलग अलग है, तो उन दोनों पे इम्पैक्ट अलग अलग आएगा, राइट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो थोड़ा सा डीप में हो जाएगा कि कैसे लगन और राशि दोनों को देखना है। दोनों से आपको जो कॉमन हाउस है, राइट, वहाँ पे इम्पैक्ट देखने हैं। आपका चंद्रमा कितना स्ट्रॉन्ग है, अष्टक वर्ग में उसको कितने बिंदु मिले हैं, राइट, उस हिसाब से हम सारी बातें देखेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का डीप नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे हमने आज कॉमन चीज़ें डिस्कस की है। तो सबसे पहले मैंने आपको साढ़े साथी का मीनिंग समझाया, उसको डीपली हमने अंडरस्टैंड किया। साढ़े साथी चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे से ये अंडरस्टैंड किया। और दूसरी बात ये क्या करेगा, राइट, जब कभी भी चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके मन में भय, डर, फियर, ये वाली जो फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिक आपके मन के अंदर होगी। और ये जो होगी तो क्या होगा कि जब कभी भी आपको फियर होता है, मोस्ट प्रोबेबली हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी तो फियर महसूस किया होगा, तो यू अंडरस्टैंड कि तुरंत ही हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो फियर और शनि की साढ़े साथी और हमारी नाभि चक्र है, उसका कॉम्बिनेशन गजब का है। तो जब कभी भी शनि की साढ़े साथी आएगी, बिकॉज ऑफ द फियर, आपका जो स्टमक, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ेगा। और अगर कॉम्बिनेशन कुंडली के हिसाब से 12th हाउस या 12वें भाव या घुटनों का साथ कनेक्शन होता होगा तो आपके पैरों में भी दर्द होने लगेगा, राइट। सो ये कॉमन पॉइंट है। और इसका रेमेडी पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हम कॉमन बात ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन रेमेडी से पहले कोई भी जो प्लानट है उसको डीपली अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वो क्या कहना चाहता है और उसके पीछे स्टोरी क्या है। आई थिंक मैंने शुक्र या 1-2 जो प्लानट का वीडियो है तो उसके ऊपर मैंने स्टोरी बताई थी कि चंद्रमा की स्टोरी क्या है, गुरु की स्टोरी क्या है, बुध की स्टोरी क्या है, शुक्र की क्या है, राइट। अगर इसके पीछे की जो स्टोरी है, इसकी कहानी है, मीनिंग है, उसको हमने समझ लिया तो काफ़ी ईजी रहेगा हमें उसको अंडरस्टैंड करने का। लाइक दैट कि अगर कोई एल्डरली पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है, तो अगर आपको उसका लाइफ मालूम है तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही बोल रहा है, और ये जो बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, और ये चाहता है कि मेरी लाइफ में ऐसी दिक्कत ना आए। लेकिन जब कभी भी हमें अदर पर्सन का कुछ स्टोरी, बेसिक बैकग्राउंड नहीं मालूम है तो हमें लगता है कि फालतू में ये रिपीट करे जा रहा है और मुझे इरिटेट करे जा रहा है। तो राइट नाउ आई जस्ट वांट शॉर्टली मैं आपको ये जो शनि की साढ़े साथी है उसके पीछे की स्टोरी वेरी शॉर्ट आई विल गिव यू क्विक आइडिया।
कि लाइक दैट इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि दधीची ऋषि थे और उसकी पत्नी थी। दोनों अच्छे उसका जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन देव और दानवों में जो युद्ध होता है और उसमें उसको एक अस्त्र बनाना होता है जो दधीची ऋषि के जो हड्डियाँ है, राइट, उसके बॉन से बनना होता है वज्र। उसके लिए दधीची अपने प्राण त्याग देते हैं और अपनी हड्डियों है वो देवता को दे देते हैं उस अस्त्र बनाने को। और एट द सेम टाइम उसकी जो पत्नी है वो भी उसके पीछे ही अपना जो प्राण है वो त्याग देती है। तो दोनों एक ही साथ अपना प्राण त्याग देते हैं, लेकिन एट दैट टाइम उसको एक बच्चा होता है कि जब उन लोगों ने प्राण त्यागे उस टाइम पे वो बच्चा छोटा होता है। शायद अगर मैं मिस नहीं कर रही हूँ तो उसका जो उम्र है वो करीबन 3 साल के आसपास होता है और उसका नाम होता है पिपलाद, राइट। सो बड़ी छोटी उम्र में वो अपने माता पिता दोनों को गंवा देते हैं और उसको एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे वही उनका ग्रोथ होता है। और एज़ यूजुअल जो सारी स्टोरी में हम सुनते हैं कि फिर नारद जी आते हैं, उसको पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, तुम क्यों यहाँ पे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है, राइट। तो ये सारा कन्वर्सेशन ऑनगोइंग होता है। तब बच्चा खुद ही कहता है कि मैं खुद ही ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, राइट। जब से मैंने ज़िंदगी का होश संभाला मैं यहीं पे हूँ और पीपल के जो ये पत्ते हैं उसको खा के मैं अपना जीवन गुजारा कर रहा हूँ। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो ईगर कि मैं कौन हूँ। तब नारद जी अपने ज्ञान और तब्बल से ये जानते हैं कि भाई तुम तो दधीचि ऋषि के पुत्र थे और ये ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ और आपके पिताजी ने प्राण त्याग दिए, आपकी माताजी ने भी प्राण त्याग दिए, राइट। तो ये सारी स्टोरी उसके दिमाग में होती है वेरी क्विक। कि उसके बाद में उसको यही क्वेश्चन होता है कि क्यों ये मेरे साथ हुआ, राइट। तो उसके पीछे शनि की स्टोरी आती है कि भाई आपकी शनि की महादशा चल रही थी, आपके फादर की भी शनि की महादशा या शनि की पनौती चल रही थी, मतलब कि शनि की वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ। तो फिर पिपलाद भी वेरी नॉलेजेबल थे, उसने अपना तपोबल किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। और वरदान में देखो जिस पर्सन जिस प्रॉब्लम से गुजरा है, राइट, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितना फियरफुल है, डेंजरस है, कितना हार्ड है, वो वही पर्सन जानता है। तो पिपलाद उस सिचुएशन से पास हुए थे विथआउट मदर एंड फादर, और कुछ खाना नहीं था, कोई देखभाल वाला नहीं था, और उसने वो टाइम स्पेंड किया। अब उसने तपोबल से एक वरदान अचीव करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जिसको मैं देखूं उसको मैं भस्म कर दूं, राइट। ऐसा मुझे वरदान चाहिए। और आफ्टर दैट गेटिंग दैट वरदान, उसको वो वरदान मिलने के बाद वो शनि को बुलाते हैं और शनि के सामने देखते हैं। तो शनि थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उसको इम्पैक्ट होता है और वो उसके पैर पे वार करते हैं। तो ये सारी स्टोरी है उसके बिहाइंड की। लेकिन जब शनि पे वार होता है तो सभी देवता उसकी हेल्प में आते हैं और पिपलाद को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई छोड़ दो आप, इसके बदले में आपको जो कोई और चीज़ चाहिए ये आप मांग लो, जो कोई भी वरदान चाहिए। तो एट दैट टाइम पिपलाद यही मांगते हैं कि कोई भी जो छोटा बच्चा है बाल्य अवस्था तक उसको शनि का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी की शनि की महादशा या साढ़े साथी अकॉर्डिंग टू शनि बुरा टाइम चल रहा है तो अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाए, उसकी प्रदक्षिणा करे, मतलब कि पीपल के पेड़ की पूजा करे, तो उसको ये साढ़े साथी से राहत मिलनी चाहिए, राइट। ये वरदान उसको मिला है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अगर आप शनि की महादशा, साढ़े साथी, कुछ भी शनि की दृष्टि से परेशान हो, कोई भी आपके चार्ट में ये वाला इम्पैक्ट दिखता है, तो आप बाल्यावस्था में तो डरना ही नहीं है। अदरवाइज़ आप पिपलाद स्तोत्र है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पिपलाद स्तोत्र है वो आप कर सकते हो। और पीपल के पेड़ की पूजा है वो भी, उसका जो मीनिंग, उसका जो हार्ट है वो यहाँ से आया है, राइट। सो आई कैन नाउ आई गेट इट कि आपको ये पूरी स्टोरी अंडरस्टैंड हुई हो और पिपलाद स्तोत्र के पीछे का जो मीनिंग है वो आप समझ पाए हो। और जो कोई भी आप उपाय करते हो इसके पीछे का जो हार्ट है, मर्म है, रीज़न है, राइट, वो आपको मालूम होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप जो करोगे ना उसके अंदर आपका भाव है वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक जैसे हम लेटर पढ़ते हैं ऐसे ही हमने स्तोत्र पढ़ दिया, हाँ माना कि उसका फ्रीक्वेंसी है,
तो वो आप पे इम्पेक्ट करेगा, लेकिन जो ट्रूली इम्पेक्ट करना चाहिए, राइट, जब हम उसको मीनिंग पता हो, उसके पीछे की स्टोरी पता हो, तो उसका जो इम्पेक्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। अदरवाइज़ साढ़े साथी से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप साढ़े साथी की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि चंद्रमा से एक घर आगे एक घर पीछे, चंद्रमा के ऊपर, तो 7.5 ईयर्स तो आपके साढ़े साथी में चले गए। और एक घर क्रॉस करने में 2.5 ईयर्स, तो 12 राशि है, 12 राशि को क्रॉस करने में चंद्रमा नहीं शनि 30 ईयर्स लगाएगा, राइट, तो 30 साल। तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में ये साढ़े साथी 3 बार आ जाती है, और 3 बार आए तो 7 3 30 और 21, तो अराउंड 21-22 ईयर्स तो हमारी साढ़े साथी में हो गई। और फिर यहाँ पे डैया तो इंक्लूड करना बाकी है कि जब चंद्रमा से डैया का जो ट्रांजिस्ट होगा वो, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 40-60% जो हमारी लाइफ स्पैन है वो शनि की साढ़े साथी या डैया में गुजरेगा, तो उससे डरना नहीं है। और साढ़े साथी में भी अगर ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है, लेकिन आप समझो कि जो 7.5 साल शनि रहेगा, राइट, जब चंद्रमा से एक घर आगे ट्रांजिस्ट करेगा तब भी वो 12th हाउस से गुजरेगा, आपके 2nd हाउस को देखेगा, आपके 6th हाउस को देखेगा, और आपके 9th हाउस को दिखेगा, राइट। तो ये 7 8 9 10 यस आपके 9th हाउस को दिखेगा। तो ऑलमोस्ट उसने 4 घर कवर कर लिए, एक जगह पे बैठा है, 3 जगह पे दृष्टि दिया। वैसे ही चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा तो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग 1st हाउस पे इम्पेक्ट होगा, 3रे भाव पे उसका दृष्टि होगा, 7th हाउस पे उसका दृष्टि होगा, 10th हाउस पे दृष्टि होगा। तो अगेन 4 हाउस उसने कवर किए। उसके बाद जब चंद्रमा से 2nd से ट्रैवल करेगा तो 2nd में वो बैठा है, 4th हाउस को देखेगा, आपके 8th हाउस को देखेगा और 11th हाउस को देखेगा। तो अगेन 4 घर कवर कर लिए उसने, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग टू चंद्र कुंडली एक 5वां घर 5th हाउस ही है कि जो बाकी रह गया शनि बैठने से या शनि की दृष्टि से। तो ड्यूरिंग द साढ़े साथी उसने सारे हाउसेस कवर कर लिए, राइट। और ऐसा तो 3 बार मोस्ट प्रोबेबली चक्कर होना है। अगर आपका जो आपका D1 चार्ट देखो, वहाँ पे अगर शनि आपके चंद्रमा से पीछे है थोड़ा सा 1 या 2 घर, तो आपकी बाल्यावस्था में ही पहले साढ़े साथी आ जाएगी, दूसरी अराउंड योर मैरिज मिड टाइम 24-25, और तीसरी जो आ जाएगी वो आपकी ओल्डर एज में आएगी, राइट। तो काफ़ी का तो साढ़े साथी में ही बोर्न होता है, तो उसकी जो फर्स्ट साढ़े साथी है वो तो बड़े छोटे बचपन में चली जाती है, तो उसका फेज़ अलग होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि पहले साढ़े साथी बाल्यावस्था में आती है, दूसरी हमारा जो मैरिज या जॉब का जो ड्यूरेशन है तब आती है, और एक हमारे लास्ट फेज अराउंड 60 के आसपास आती है, राइट। 30 साल में शनि एक चक्कर पूरा करता है। बाल्यावस्था में हम साढ़े साथी को अच्छी मानते हैं क्योंकि साढ़े साथी कष्ट देगी, लेकिन अगर बाल्यावस्था में कष्ट है तो आप निखर के उभर के बाहर आएंगे, राइट। जितना आपको कंफर्ट मिलेगा उतना आप अंदर से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो बाल्यावस्था में जो साढ़े साथी है उसको हम अच्छी मानते हैं, और राइट नाउ जो हमने स्टोरी सुनी अकॉर्डिंग टू दैट साढ़े साथी बाल्यावस्था में उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी। दूसरी साढ़े साथी है वो थोड़ी सी इम्पैक्टफुल होती है क्योंकि उस टाइम पे आपका जॉब, प्रोग्रेस, बिजनेस, शादी, बच्चे, ये सारे काम लगे रहते हैं, और आपके पेरेंट्स भी उस टाइम पे एजेड हो जाते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे पेरेंट्स चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई सीधा संबंध नहीं है पेरेंट्स के जाने के साथ। लेकिन हाँ, एक जो बड़ा साया है आपके ऊपर एल्डरली पीपल का, वो यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये लाइफ के मोस्ट ऑफ द टाइम उसी दौरान आती है। और थर्ड जो साढ़े साथी होती है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके लास्ट फेज में आती है, तो वो आपको हिट करती है फिजिकली, राइट, क्योंकि आप उस टाइम पे हेल्थ इश्यू तो ऑब्वियसली ये होना ही है, अदरवाइज ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप साढ़े साथी को अच्छे से जज करना चाहते हैं, क्योंकि साढ़े साथी का फियर है, राइट, अदरवाइज काफ़ी लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जिसने साढ़े साथी में प्रोग्रेस किया है। अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है तो आप देखो
कि आपके भी आई थिंक ऑलमोस्ट आपका एक साढ़े साथी का फेज़ ख़त्म हो ही चुका होगा। तो वहाँ जाके देखो, क्या उस टाइम पे साढ़े साथी ने आपको पेन दिया था या गेन दिया था? क्योंकि काफ़ी लोगों के चार्ट में साढ़े साथी गेन भी दे सकती है, प्रोग्रेस भी दे सकती है, क्योंकि ये कर्म का कारक है, राइट? तो न्याय करेगा, तो आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो यहाँ पे डरना है। और कोई कोई अगर लगन के अकॉर्डिंग आप देखें कि मान लो कि शनि के पास आपके अच्छे भाव की लॉर्डशिप है, लाइक दैट कि शनि आपके लगन का मालिक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है, तो उसका ट्रांजिट है वो अच्छा रहेगा। उसके साथ आपको ये जोड़ना रहेगा कि चंद्रमा में कितना बल है। अगर आपका चंद्रमा बली है तो आपको साढ़े साथी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका चंद्रमा ऑलरेडी कमज़ोर है तब आपको घबराने की ज़रूरत है। और या तो ऐसा समझ लो कि आप पहले ही विरक्त हो, राइट? लाइक दैट कि मुझे अकेला ही रहना पसंद है, मैं विरक्त हूँ। मतलब कि देखो, अगर आपका चंद्रमा धनु में, मकर में, मीन में, कुंभ में होगा तो थोड़े थोड़े से भाव आपके अंदर विरक्ति के होंगे ही। तो ये साढ़े साथी आपको उतनी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ और शनि बोलता है कि भाई अकेला रहे, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप सब कुछ चाहते हो, राइट, आप गेन करना चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आप भोग प्रवृत्ति वाले पर्सन हो, देन साढ़े साथी आती है तो ये हमें ज़्यादा हिट कर जाती है। उसमें भी देखो, शनि की साढ़े साथी एक ट्रांजिस्ट है, राइट? तो अगर मेरी शनि की ही महादशा हो तो मुझे शनि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मेरी शनि की महादशा नहीं है, मान लो कि उस टाइम पे मेरी मंगल की महादशा है और मेरा मंगल शनि को मतलब कि मेरा मंगल शनि को देख रहा है और वीक बना रहा है। तो अगर मेरी मंगल की महादशा है और शनि की साढ़े साथी आएगी तो ये मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। और वैसे भी हम बोलते हैं कि शनि की साढ़े साथी में आप हनुमान जी की उपासना करोगे तो आपको ये जो रिज़ल्ट है वो थोड़े से लोअर बेस पे हो जाएगा, राइट? तो साढ़े साथी से डरना नहीं है, ये जस्ट ट्रांजिस्ट है। आपको इसको भी, आपका लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, क्या आपका चंद्रमा के पास बल है, मतलब कि गुरु देख रहा है कि नहीं, आपकी राशि कौन सी है, आपकी दशा कौन सी है, वो जो दशानाथ है वो शनि से पीड़ित हो रहा है या वो खुद शनि को पीड़ित कर रहा है, ये देखना है। अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट है, राइट? ये सारी बातों को मिलाने के बाद जो फाइनल आउटपुट आता है उसे हमें साढ़े साथी पे इम्पेक्ट लगाना रहता है। और पिछली साढ़े साथी मतलब कि आप अपनी पुराने साढ़े साथी भी देख सकते हो, लेकिन उसी के साथ हमें ट्रांजिट भी या नहीं दशा भी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सारे रूल्स रेगुलेशन को लगाने के बाद आप एक फाइनल रिजल्ट पे आओगे कि ये साढ़े साथी मुझे परेशान करेगी कि नहीं करेगी। अदरवाइज शनि कहीं ना कहीं तो हमें हिट करता रहता है। जैसे हमने बोला कि दैया, साढ़े साथी, ये कुल मिला लो तो अराउंड 40% जो हमारी लाइफ स्पेन है वो शनि के दृष्टि में ही है। और साढ़े साथी के दौरान भी ये सारे हाउसेस कवर कर लेता है, 5th हाउस नहीं, अकॉर्डिंग टू चंद्र राशि, राइट? तो कुल मिला के ये होती है साढ़े साथी, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो ओनली साढ़े साथी वर्ड सुनकर हमें घबराना नहीं है। और अगेन जो एक नॉर्मल बात है, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल ज़्यादा हो जाएगी कि आपको साढ़े साथी लग रही है, राइट? हम बोल देते हैं कि देखो राइट नाउ शनि लास्ट मीन राशि में चल रहा है, राइट? तो हम बोलते हैं कि भाई मीन राशि की तो साढ़े साथी चल ही रही है, राइट? उससे एक घर आगे और एक घर पीछे वालों की भी साढ़े साथी चल रही है। तो मतलब कुंभ वालों की, मीन वालों की और मेष वालों की साढ़े साथी चल रही है। लेकिन उसमें भी आपको डिग्री देखना है, राइट? डिग्री कितना है, आपके चंद्रमा का डिग्री 1 डिग्री है तो आपको उससे भी पहले, मतलब कि चंद्रमा की डिग्री से 30 डिग्री आगे और 30 डिग्री पीछे तक साढ़े साथी चलेगी। तो आपको चंद्रमा की डिग्री अगर आपकी 1 है तो आपकी साढ़े साथी ऑन द टाइम ही शुरू हो जाएगी। अगर आपके चंद्रमा की डिग्री 29 है तो जब सारे लोग बोल रहे हैं कि साढ़े साथी शुरू हो गई इस राशि की, लेकिन आपकी साढ़े साथी शुरू होने में टाइम बाकी है क्योंकि आपका चंद्रमा काफ़ी पीछे है, राइट? ये थोड़ा सा ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट हो गया डिग्री वगैरह, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये
चंद्रमा की डिग्री वाला पार्ट, उसकी दृष्टि वाला पार्ट, कौन से लगन के लिए शुभ होगा, और अष्टकवर्ग वाला जो पॉइंट है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। आई होप कि आज मैंने आपको साढ़े साथी के अकॉर्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप अच्छे से समझ पाए हो। अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, और या तो आप अपनी तरफ से चाहते हो कि मैं वो पॉइंट साढ़े साथी के अकॉर्डिंग क्लियर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।